संविधान दिवस के शुभ अवसर पे आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उद्यान लंका गाजीपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित सभी सम्मानित जनों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है और बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज इस शुभ अवसर पे शुभ घड़ी में हमारे वरिष्ठ जन, हमारे विशिष्ट जन, जो पढ़े लिखे संभ्रांत लोग हैं, आज इस कार्यक्रम में इस भागम भाग की जिंदगी में अपना बहुमूल्य समय आप लोगों ने दिया। बहुत बहुत बधाई, साधुवाद आप लोगों को। साथियों, आज का दिन जो है, वैसे तो हम यह कहते हैं कि 100% 150 करोड़ जनता सभी को मनाना चाहिए, क्योंकि यह संविधान किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बना है, किसी जाति, लिंग, भेद, धर्म स्थल के लिए नहीं बना है। यह संविधान पूरे भारत के 150 करोड़ जनता के लिए बना हुआ है, क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वह पैदा होने के कुछ ही सेकंड के बाद वह संविधान के दायरे में आ जाता है। अगर संविधान न होता तो शायद कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि इस संविधान के विरोध में जाकर के उस बच्चे को पैदा ही न होने दें। यानी बच्चा अगर सकुशल पैदा हो रहा है तो यकीनन वह संविधान की बदौलत ही पैदा हो रहा है, क्योंकि संविधान ने उस बच्चे के लिए भी अधिकार दे रखा है, जिसको हम लोग कहते हैं कि यह जो भ्रूण हत्या होता है, यह संविधान की पावर है, देन है कि इस संविधान की बदौलत कोई भी माँ बाप भ्रूण हत्या नहीं करने पाता है और उस नवजात बच्चे को जन्म देता है, इस दुनिया में लाने का काम करता है। तो साथियों, आज का यह शुभ घड़ी हम लोगों के लिए, अगर हम लोग की उम्र आज इतनी हो गई है तो यकीनन इस संविधान की बदौलत हो गई है, और नहीं तो अभी हम लोग जैसा कि बाहर नारा लगा रहे थे, यह जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं वह कतई नहीं चाहते हैं कि हमारे बहुजन समाज में जन्मे हुए जो 85% के लोग हैं वह अपनी उम्र को पूरा करें, अपनी शिक्षा को पूरा करें, अपनी विरासत को ले लें, अपनी धरोहर को जो है कि ले लें, अपने इतिहास को ले लें, अपनी संस्कृति को ले लें, वह कतई नहीं चाहते हैं। एकमात्र यह संविधान जो पूरे विश्व का एकलौता यह एक संविधान है, यह एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो हमें हर तरीके का पावर देता है, हमें जो है कि हर तरीके का आज़ादी देता है, हमें जो है स्वतंत्र रूप से रहने का, खाने का, संपत्ति रखने का, घर द्वार बनाने का, यहाँ तक कि अगर आप सकुशल जिंदा रहना चाहते हैं तो संविधान आपको हथियार भी रखने का अधिकार देता है। यह अधिकार किसी के बाप की बपौती नहीं है। यह जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो गैर बौद्धिस्ट विचारधारा के लोग हैं, वह नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग जो है स्वतंत्र रूप से अपनी आज़ादी के साथ जिंदगी को जिएं और अपनी उम्र को पूरा करें। वह नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज भारत के अंदर तमाम तरीके से हमारे समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपने विगत दिनों में घटनाओं को देखा होगा कि अगर आपने मूछ रख लिया तो आपकी जान चली जाएगी, आपने अगर पिस्टल रख लिया तो आपकी जान चली जाएगी। अरे यहाँ तक तो छोड़िए, अगर आप किसी सवर्ण के घड़े में पानी पी लेते हैं तो आपकी जान यकीनन चली जाएगी। और यहाँ तक कि अगर आप खुशी के अवसर पे, यानी कि अगर शुभ विवाह में शादी के दिन आप अगर घोड़ी चढ़ जाते हैं तो दूल्हा मर जाएगा कि जिंदा रहेगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं रहती है। हम बाबा साहब के शुक्रगुजार हैं, उनके ऋणी हैं। आने वाला हमारा जो पीढ़ी है वह आजीवन जो है कि बाबा साहब का ऋणी रहेगा, क्योंकि बाबा साहब ने इस भारत के अंदर यह जो संविधान नाम का यह जो एक संवैधानिक जो ग्रंथ दे रखा है, आज उसी की बदौलत हमें हर तरीके की आज़ादी मिल रही है। साथियों, आज हम लोग यहाँ पे स्वतंत्र रूप से इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उद्यान पार्क लंका में जो बैठे हुए हैं, शायद यह उसी संविधान की ही देन है। अन्यथा आप देखते होंगे गाजीपुर में ऐसे बहुत सारे मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, गैर बौद्धिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि हम अपने ऐतिहासिक दिनों को जो है मनावें, अपने महापुरुषों की शुभ अवसर को मनावें, उनके ऐतिहासिक दिनों की जयंती को मनावें, वह नहीं चाहते हैं। तमाम तरीके की शासन प्रशासन में बैठे हुए, यहाँ तक कि केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक में बैठे हुए जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, वह तरह तरह की पाबंदी लगाते रहते हैं। यह तो बाबा साहब का शुक्रगुजार हम लोग हैं, बाबा साहब की देन है कि यह स्थली बाबा साहब के नाम पे रिजर्व है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके की समस्याएं पैदा नहीं होती है। अन्यथा आज का दिन हम लोगों को 26
तारीख की आज यह जो संविधान दिवस का दिन है, अगर इस तो खुशी में आप तब्दील करना चाहते हैं तो पहले आपको परमिशन लेना होगा। लेकिन बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 24 तक में उन्होंने हम लोगों को अधिकार दे रखा है कि आप अपनी बातों के अभिव्यक्ति को कहीं भी प्रकट कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज हम लोगों के लिए वही ऐतिहासिक पल है, वही ऐतिहासिक दिन है, जिसको आज हम लोग यहाँ पे जो है हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ जो है कि यहाँ पे एक साथ जुट करके जितने हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हमारे तमाम यहाँ भंते जी लोग बैठे हुए हैं, हमारे प्रोफेसर साहब लोग बैठे हुए हैं और हमारे सम्मानित डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, सभी लोगों के आज साथ सहयोग से आज हम लोग इस संविधान दिवस को आज हर्षोल्लास के साथ जो है कि मनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आज ही के दिन हम लोगों को कुछ कस्में भी खानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा समाज जो है कि संविधान की बदौलत जितना संभव हुआ उतना तो कर लिया, क्योंकि बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में एक बात कही थी और वह हमारे और आप जैसे पढ़े लिखे समाज के लोगों के लिए ही बाबा साहब ने कहा था कि हमारे समाज के पढ़े लिखे के लोगों ने ही हमें धोखा देने का काम किया है। इसलिए वह मृत्यु से पहले उन्होंने हमारे समाज को एक संदेश दिया। संदेश भी क्या दिया, एक निवेदन किया कि हम आपसे यह निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं, है हमारे बहुजन समाज के लोग कि अगर हमारे कारवां को आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो कम से कम हमने जहां तक पहुंचा रखा है उस कारवां को वहां तक रोके रहना, क्योंकि आने वाले वक्त में हमारे समाज में कुछ ऐसे वीर पैदा होंगे जो इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और उसी कारवां को आज हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मना रहे हैं। तो यकीनन बाबा साहब के उस पल को जो है कि हम लोग याद करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज हम लोग बाबा साहब की उस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो है कि आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। साथियों, साथ ही हम लोगों को समाज के प्रति भी सचेत रहने की जरूरत है। हमारे समाज के ऐसे बहुत सारे बहुजन लोग हैं जो आज अशिक्षा के अभाव में तमाम तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं, आर्थिक अभाव में तमाम तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो हम लोगों का यह फर्ज बनता है, आज संविधान दिवस के दिन हम लोग पूरे तन मन धन से यह कसम लेते हैं कि हम लोग समाज के उस दबे कुचले लोगों को हम लोग जो है कि उन्हें साथ सहयोग करेंगे, उन्हें भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उनके बच्चों को पढ़ने में जो है कि सहयोग करेंगे, उनकी गरीबी को दूर करने में सहयोग करेंगे। और साथ ही साथ बाबा साहब ने मृत्यु से पहले जिस ग्रंथ को, जिस धर्म को ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म को, हम साथ ही साथ चूंकि हम एक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश महासचिव हैं, उस नाते यह निवेदन भी करना चाहते हैं, हमारे तमाम मंत्री साहब लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म की तरफ जो है अग्रसारित हो, बौद्ध धर्म को स्वीकार करें, बौद्ध धर्म को ग्रहण करें और तथागत गौतम बुद्ध के दिखाए गए मार्ग पे चलने का कार्य करें, ताकि हमारे समाज की जो समस्याएं हैं वह समस्याएं दूर हों। जो आज समस्याओं में तमाम तरीके की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन बाधाओं को दूर किया जा सके। तो इस धरती पे, यानी कि हम लोग यह कहते हैं कि यह विश्व गुरु की धरती है, यानी कि तथागत गौतम बुद्ध की धरती है। तो इस समस्याओं को पूरी तरीके से दूर किया जा सकता है कि संविधान का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें, संविधान के उसमें लिखी हुई बातों को अपने समाज के लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचावें और तथागत गौतम बुद्ध के पंचशील के सिद्धांतों का पालन करते हुए उनको समाज के लोगों को बीच में पहुंचाने का काम करें, ताकि वह चोरी से, झूठ बोलने से, नशा से, किसी भी तरीके के अत्याचार से, अनर्गल से दूर रहें और पंचशील के सिद्धांत का पालन करते हुए इस देश के अंदर पुनः बहुजन समाज को फिर से एक बार गौरवशाली इतिहास बनाने का काम करें। आने वाले दिनों में 1 जनवरी को जो है कि जैसा कि आपको याद है कि 1 जनवरी 1818 को भीमापुरे गांव जो महाराष्ट्र पुणे में पड़ता है, वहां पे जो है कि हमारे 500 महार जाति के लोगों ने 28,000 पेशवाई ब्राह्मणों को गाजर मूली की तरह काटने का काम किया था। तो साथियों, फिर वह वक्त आ गया है, 1 जनवरी को फिर से भीमापुरे गांव में विजय स्तंभ के रूप में वह विजय स्तंभ का दिवस मनाया जाता है। हम चाहेंगे कि आप लोग वहां भी ज्यादा से ज्यादा जाने का काम करें, उस ऐतिहासिक स्थल को देखने का काम करें, उस मिट्टी को सूंघने का प्रयास करें, देखें कि आखिर वहां पे किस तरीके के हमारे ही खून खानदान, हमारे डीएनए के लोगों ने किस तरीके से वह ऐतिहासिक क्षण को
किस तरीके से उन लोगों ने घटित किया था, कैसे उन लोगों ने इतिहास को जो है कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखने का काम किया था। और उम्मीद है कि जब हम लोग भी वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे, उसकी गाथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, तभी हम लोग जो है कि अपने इतिहास को दोहरा पाएंगे, देश को जो है कि आगे ले जाएंगे, अपने बहुजन समाज का भविष्य जो है उज्जवल बनाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।